पक्षीपुर नामक गांव के पक्षी इस साल बहुत परेशान थे क्योंकि जंगल में भोजन खत्म हो गया था और पक्षियों को भोजन ढूंढने के लिए दूसरे जंगल जाना पड़ता था और वापसी में उन्हें बहुत देर हो जाती थी। और कुछ मासूम पक्षियों को तो अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था क्योंकि बड़ी चीलें रात के समय छोटे पक्षियों का शिकार कर लेती थीं। इस कारण तमाम पक्षी वहां रहने से अब बहुत डर गए थे और दूसरे जंगल की ओर जाना चाहते थे। इस कारण तमाम पक्षी आज जंगल में जमा हुए थे ताकि इस मसले का हल निकाल सके। काफी सोच विचार करने के बाद तमाम पक्षी हल निकालते हैं कि इस जंगल को छोड़ जाना ही बेहतर है। उस जंगल में एक मिट्ठू तोता और टूनी चिड़िया भी रहा करते थे। वो दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। अगले दिन वो दोनों जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। दूसरे जंगल की तलाश में वे दोनों अभी इधर उधर घूम रहे होते हैं कि अचानक उन्हें एक सुंदर सा जंगल नजर आता है। वे दोनों अब काफी थक चुके थे, इस कारण वो उसी जंगल चले जाते हैं। जंगल पहुंचकर उन्हें एक सुंदर सा घर नजर आता है। वे दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खटखटाते ही उस घर में से कालू कौवा और उसकी पत्नी निकलती है और पूछती है, कौन हो भाई, यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर के आगे? वे टुनटुनी चिड़िया कवि से कहती है, कवि बहन, हम इस जंगल में नए आए हैं और हमारे पास रहने के लिए अभी कोई घर नहीं है। क्या आज रात हम आपके घर में रुक सकते हैं? अरे नहीं नहीं भाई, मेरा घर तो अभी बिल्कुल नया है। अभी मैं इसमें किसी पक्षी को भी नहीं रखूंगी। ना जाने कहाँ से गरीब पक्षी मुंह उठा के हमारे घर आ जाते हैं। हमें रहने के लिए जगह दे दो। हमने कोई अनाथ आश्रम खोल रखा है क्या? ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया और मिट्ठू तोता बहुत निराश हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कालू कौवा बोल पड़ता है, अरे रुको रुको, हम तुम्हें अपने घर में तो नहीं रख सकते, लेकिन ये हमारे घर के सामने हमारा पुराना घर है। तुम लोग चाहो तो इसमें रह सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें हमें इसका किराया देना होगा और किराए के तौर पे तुम दोनों को हमें रोज भोजन ला के देना होगा। अगर मंजूर है तो बोलो, मैं चाबी से इसका दरवाजा खोल देता हूँ। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया और मिट्ठू तोता बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो काफी थक चुके थे और उन्हें रहने के लिए घर चाहिए था। यहाँ घर के अंदर गौरी कवि कालू कौवे से कहती है, वाह कालू जी वाह, क्या एंड टाइम पे शॉट मारा है आपने। उस मोटी बुलबुल का पुराना खाली किया हुआ घर ये कहकर दे दिया कि हमारा पुराना खाली घर है, और वो दोनों बेवकूफ़ पक्षी हमारी बातों में भी आ गए। दाद देनी पड़ेगी कालू जी आपके दिमाग की। तो अब तो हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और घर बैठे भोजन आ जाएगा। वाह कालू जी वाह। फिर अगली सुबह उठकर मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया जंगल की ओर चले जाते हैं और ताज़ा ताज़ा भोजन ले जाकर कौवे और कवि को दे देते हैं। भोजन लेके तो कालू कौवा और कवि बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन दोनों आलसियों को घर से कहीं जाना नहीं पड़ता था और उन्हें रोज तरह तरह के भोजन घर बैठे खाने को मिल रहे थे। और यहाँ मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया भी बना बनाया घर मिल जाने की वजह से काफ़ी खुश थे। वे टुनटुनी चिड़िया मिट्ठू तोते से कहती है, मिट्ठू देखो, इस दुनिया में कालू भाई और कवि जैसे लोग भी रहते हैं जिन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमें यहाँ रहने के लिए इतना सुंदर सा घर दे दिया और हमसे कोई ज़्यादा किराया भी नहीं लेते इस घर का, बस थोड़ा बहुत भोजन ला के दे देते हैं हम उनको। उसी में वे दोनों बेचारे खुश हो जाते हैं। कितने अच्छे हैं ना ये दोनों। हाँ टुनटुनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यहाँ मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया दोनों कालू कवि की चालाकी से अनजान थे, इसलिए उन दोनों की तारीफें कर रहे थे। अगले दिन मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया भोजन खोजने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद मौसम का समाचारी पक्षी कालू कौवे और गौरी कवि के पास आ जाता है और उनसे कहता है, कौवे और कवि, मैं मौसम का समाचारी पक्षी हूँ और अभी अभी खबर आई है कि इस जंगल में बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। मैंने जंगल के तमाम पक्षियों को खबर कर दी है और सबने अपना घर पक्का कर लिया है। तुम दोनों का घर भी बहुत मजबूत है, लेकिन ये तुम्हारे घर के सामने जो घर है ये बहुत नाजुक है और पुराना भी है। ये घर जिस बुलबुल का था उसने भी इस कारण ये घर छोड़ दिया था, लेकिन सुना है कि अब इसमें 2 नए पक्षी रहने के लिए आए हैं। तुम उन्हें ये बता देना कि ये घर बहुत कमज़ोर है, या तो इस घर को पक्का कर लें या इस घर को जल्द ही खाली कर दें। किसी भी समय बारिश हो सकती है। ये कह के वह समाचारी पक्षी वहाँ से चला जाता है। शाम में जब टुनटुनी चिड़िया और मिट्ठू तोता घर आ जाते हैं तो वो कालू कौवा उन दोनों को समाचारी पक्षी की बात बताने जा रहा होता है कि कवि उसे मना कर देती है, अरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा? अगर तुम उन दोनों को सच बता दोगे तो वो कल ही यहाँ से घोंसला छोड़कर भाग जाएंगे और हमें भोजन कौन ला के देगा? और अब तो मेरी आदत भी खत्म हो गई है भोजन ढूंढ के लाने की। उस समाचारी पक्षी के बच्चे ने तो पिछले साल भी कहा था कि पिछले साल बहुत तेज बारिश होगी, लेकिन पिछले साल तो कोई बारिश नहीं हुई। और अब आप उनकी चिंता छोड़ें और सुकून से सो जाएं। बारिश होगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनका घर ही गिरेगा ना और वो मर जाएंगे। हमें क्या, हमारा घर तो पक्का है। और ये कह के कालू कौवा और गौरी कवि सुकून की नींद सो जाते हैं और रात में खूब तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। उस समाचारी पक्षी को उन दोनों पक्षियों का ख्याल आता है। पता नहीं कौवे और कवि ने उन दोनों पक्षियों को मौसम के समाचार के बारे में बताया है या नहीं। ये सोचकर वह समाचारी पक्षी रात के अंधेरे में टुनटुनी चिड़िया और मिट्ठू तोता के घर चला जाता है।
और जाकर उन दोनों से कहता है, तुम दोनों ने अभी तक घर क्यों नहीं खाली किया? क्या तुम्हें कालू कौवे और गौरी कौवी ने कुछ बताया नहीं? ये घर बहुत पुराना है। इस घर में पहले मोटी बुलबुल रहती थी। उसने भी ये घर इसीलिए छोड़ा था कि घर पुराना हो गया था और किसी समय भी गिर सकता था, इसलिए वे मोटी बुलबुल ये घर छोड़कर चली गई थी। ये सुन के टुनटुनी चिड़िया उस समाचारी पक्षी से कहती है, क्या ये घर कालू कौवे और गौरी कौवी का नहीं है? नहीं तो तुमसे किसने कहा ये सब? नहीं नहीं चिड़िया, ये घर कालू कौवे और गौरी कौवी का नहीं है। वे दोनों ऐसे ही मजबूर पक्षियों को इस घर में रख लेते हैं और किराए के नाम पर उनसे भोजन मंगवाते हैं। चलो अब तुम दोनों मेरे घर चलो। मेरा घर पक्का भी है और मजबूत भी। वहाँ तुम दोनों को कोई खतरा नहीं होगा। ये कह के वे समाचारी पक्षी उन दोनों को अपने घर ले आता है और कुछ ही देर में तेज तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। ये देखो, अच्छा हुआ मैं सही समय पे तुम दोनों को यहाँ ले आया, वरना नहीं तो बहुत बुरा हाल होता तुम दोनों का। और यहाँ बारिश बहुत तेज हो जाती है और तूफान का रूप धारण कर लेती है। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने घर में बड़े मज़े से सो रहे होते हैं। तभी अचानक उनका पक्का बना हुआ मजबूत घर जोर जोर से हिलने लगता है। कालू कौवा और गौरी कौवी नींद से उठ जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है कालू जी? हमारा घर तो पक्का है, फिर हमारा घर क्यों टूट रहा है? अभी वो दोनों कुछ समझ पाते, इससे पहले ही उनका घर जमीन पर गिरकर धड़ाम से टूट जाता है और टूटकर कालू कौवे और गौरी कौवी पे गिर जाता है और उसी समय ही उन दोनों की मौत हो जाती है और यूँ उन दोनों को उनके किए की सज़ा मिल जाती है। गाइस, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना ही बुरा करना चाहिए, वरना नहीं तो अंजाम कालू कौवे और गौरी कौवी जैसा होता है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।